आज का डेट क्या है? आज का 27 तारीख है ना। ये क्या हमारा 27 अक्टूबर 2025 है ना। इसमें हम लोग किसका देख रहे हैं? जे टेट के लिए कर रहे हैं। तो जे टेट में हम लोग क्या कर रहे हैं? ज्योग्राफी कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ज्योग्राफी। तो सबसे पहले तो मेन चीज देख लो कि है क्या सिलेबस में, क्या चीज कहाँ पे है हम लोग। तो सिलेबस में अगर देखेंगे तो ये टॉपिक नंबर हमारा क्या है? 11वां है। क्या? उद्योग। है ना। टॉपिक नंबर 11वां। और टॉपिक नंबर 11 किसका है? ज्योग्राफी का है। यहाँ पे लिखा है ना साफ साफ, ज्योग्राफी। ठीक है। तो जब उद्योग की बात करेंगे तो उद्योग वाला चैप्टर को हम लोग जब डिजाइन किए, तो हम लोग उद्योग को लगभग 10 भाग में बांटे है ना। पहला भाग क्या था? उद्योग का परिचय। दूसरा है उद्योग के प्रकार। और तीसरा है उद्योग का वितरण। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग करेंगे उद्योग का वितरण करेंगे। तो इसके तहत हम लोग क्या देखेंगे? 4 पॉइंट देखेंगे। जैसे भारत में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र क्या है, औद्योगिक पट्टियां क्या है, केस स्टडी में झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात का कुछ क्षेत्र देखेंगे। और औद्योगिक नगरों का विकास कैसा हो रहा है, जैसे जमशेदपुर, मुंबई, पुणे, चेन्नई और कलकत्ता आदि का, इस सब को देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग कितना नंबर पेज में जाएंगे? सीधा सीधा 50 पे जाएगा। तो ये रहा हमारा 50। भारत में उद्योगों का वितरण। तो भारत में उद्योगों का वितरण में क्या क्या है? भारत के औद्योगिक क्षेत्र है। भारत प्रमुख औद्योगिक पट्टियां हैं और केस स्टडी में झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि लिए हैं। एनसीईआरटी का सारा चीज को शामिल किए हैं। कुछ हम लोग जेपीएससी या यूपीएससी वाला टॉपिक को कवर कर रहे हैं, दोनों मिला जुला कर, है ना। तो भारत में उद्योगों का वितरण में देखो, ये कहीं कहीं हम लोग क्या किए हैं, ज्योग्राफी का तो लिए हैं, जीएस पेपर 3 है। इकोनॉमी में भी आता है और इकोनॉमिक्स वाला भी कहीं कहीं ये वाला चर्चा में शामिल है, ये चीज। तो भारत में उद्योग उद्योग का वितरण क्या है? असमान है। असमान क्यों है? जहाँ कच्चा माल होगा वही ना फैक्ट्री लगेगा। तो जहाँ जहाँ कच्चा माल है वहाँ फैक्ट्री लग गया, जहाँ कच्चा माल नहीं है, बिहार में कच्चा माल नहीं है, तो वहाँ फैक्ट्री नहीं लगा है। तो कच्चा माल, दूसरा ऊर्जा, तीसरा परिवहन, चौथा बाजार, और पांचवा सरकारी नीति। तो ये पांचों चीज अलग अलग है। पहला अलग है, दूसरा भी अलग है, तीसरा भी अलग है, चौथा भी अलग है और पांचवा भी अलग है। ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। जैसे कुछ राज्य देखो, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, इसमें खनिज ज्यादा पाया जाता है। तो यहाँ औद्योगिक पट्टी के रूप में विकसित हो गया है। यहाँ पर क्या है? महानगर बन गया है। लेकिन बिहार में खनिज नहीं है, तो बिहार में औद्योगिक विकास हुआ क्या? नहीं हुआ है। अब देखो, उद्योग के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक है जो उद्योग को प्रभावित करते हैं कि फलाना जगह लगाएंगे और फलाना जगह नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहला हो जाता है कच्चा माल, है ना, रॉ मटेरियल। और ये वाला ऐसे कर लेना खुद से, जब बनाएगी नोट्स तो ऐसे से कर लेना, है ना, ये वाला ऐसा लाइनिंग जाएगा। तो कच्चा माल जहाँ उपलब्ध रहेगा वहीं ना हम लोग फैक्ट्री लगाएंगे। जैसे लौह आया जमशेदपुर में, तो यही ना फैक्ट्री लग गया। दूसरा पावर सप्लाई। मान लो कि बहुत अच्छा तरह खनिज है बिहार में, और मान लो चलो वहाँ पावर ही नहीं है, बिजली ही नहीं है, तो तुम बनाओगे क्या? फैक्ट्री नहीं ना लगाओगे। तो इसीलिए जैसे डीवीसी, जहाँ जहाँ डीवीसी बना दिया बांध, वहाँ वहाँ बिजली आ गया। बिजली आ गया तो उसी के आसपास में क्या फैक्ट्री विकसित हो गया। पावर सप्लाई। तीसरा लेबर, जहाँ सस्ता और कुशल लेबर रहेगा वहीं तो मिल जाएगा। तो तुम जाओ ना मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, यहाँ बहुत सस्ता सस्ता लेबर मिल जाएगा। और गांव में लेबर का काम देखो बहुत महंगा पड़ेगा, वो शहर में सस्ता पड़ जाएगा। अगला वाला क्या पॉइंट है? मार्केट। मार्केट का मतलब है कि जहां तुम उत्पादन कर रहे हो वहां खरीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए। इसलिए जहां जहां उद्योग है उसी के बगल में क्या बन गया? उसका मार्केट भी बन गया है। जैसे दिल्ली और एनसीआर। दिल्ली एनसीआर का बाजार देखती बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि वहाँ हमारा फैक्ट्री है, और वही फैक्ट्री सब तैयार माल सस्ता में बिकता है, तो वहाँ का बाजार भी अच्छा हो गया। चौथा वाला क्या आएगा बताना? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, यानी परिवहन। आसान परिवहन लागत को घटा देता है। जैसे बंदरगाह जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ शहर डेवलप कर गया। सस्ता होता है ना बंदरगाह से व्यापार। और छठा, गवर्नमेंट पॉलिसी। जो जिस राज्य की पॉलिसी ज्यादा अच्छा है वहाँ उद्योग बस गया। जहाँ बिहार वाला नहीं बनाया पॉलिसी, तो बिहार वाला में भी उद्योग नहीं बसा है। जैसे मेक इन इंडिया है, तो मेक इन इंडिया के तहत पुणे और चेन्नई को क्या दिया? बढ़ावा दे दिया। ये सारा चीज तो हम लोग को अब जान गए। अब भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र को देखते हैं, है ना। तो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या है? मुंबई पुणे क्षेत्र,
तो भारत का सबसे पुराना और विकसित औद्योगिक क्षेत्र है मुंबई और पुणे। यहाँ कपास है, बंदरगाह की सुविधा है, जल विद्युत है और श्रम की उपलब्धता है, इसलिए यहाँ पर फैक्ट्री बहुत ज्यादा लग गया। तो क्या क्या लग गया फैक्ट्री? टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, इंजीनियरिंग और आईटी वगैरह। कौन कौन शहर बस गया? मुंबई, पुणे, ठाणे और नासिक। एग्जाम्पल में देखो, जैसे कि टाटा मोटर्स है, रिलायंस इंडस्ट्री है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ये सब बस गया है। कलकत्ता का हुगली क्षेत्र। तो हुगली क्षेत्र में क्या पाया जाता है? कोयला। जैसे रानीगंज में कोयला है, बड़ाकर वर्धमान में नदी परिवहन है, और बंदरगाह यहाँ से बहुत नजदीक है, हुगली सीधा मिल जा रहा है ना समुद्र में। तो लेकिन पाकिस्तान का विभाजन हो गया, बांग्लादेश बन गया, तो अधिकतर एरिया तो बांग्लादेश में चला गया, तो इसका महत्व घट गया। लेकिन फिर भी अभी भी यह असल असर रखता है। तीसरा, अहमदाबाद वडोदरा क्षेत्र। कौन सा? अहमदाबाद वडोदरा। तो यह कहाँ स्थित है? गुजरात में है। यहाँ पे क्या क्या मिलेगा? वस्त्र है, रसायन है और औषधि उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आसपास के क्षेत्र में क्या क्या मिलता है? कपास और कांडला मुंबई बंदरगाह से नजदीक है ना ये। कांडला मुंबई बंदरगाह से नजदीक है, इसलिए ये क्या है, ये ज्यादा डेवलप कर गया। अहमदाबाद वडोदरा को देख लिया। अब क्या है? जमशेदपुर, धनबाद। ये तो हम लोग को मालूम है कि भारत का खनिज आधारित प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। तो धनबाद में क्या मिलेगा? कोयला मिला है। और जमशेदपुर में क्या मिल रहा है? लोहा मिल रहा है। और साथ ही साथ पानी भी दे दे रहा है। कौन? रेखा नदी। इससे क्या बढ़ावा मिल गया? उद्योग को बढ़ावा मिल गया। क्या क्या मेजर इंडस्ट्री है यहाँ पर? आयरन एंड स्टील है, हैवी इंजीनियरिंग है और पावर है, पावर प्लांट है। सिटी में कौन कौन बस गया? जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद और रांची। एग्जाम्पल में टाटा स्टील है, बोकारो स्टील प्लांट है, एचईसी है जो रांची में है ना। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, एचईसी। अगला नंबर किसका आ रहा है? चेन्नई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु क्षेत्र। तो यह क्षेत्र प्रौद्योगिकी, यह उच्च प्रौद्योगिकी औद्योगिक क्षेत्र है, जो ऑटोमोबाइल, आईटी, वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्या आधारित है? चेन्नई में, कोयम्बटूर में। यहाँ कुशल जनशक्ति है और शिक्षण संस्थान उद्योग क्या कर रहे हैं? सहायता प्रदान करते हैं। चेन्नई, बेंगलुरु, कोयम्बटूर है। इंफोसिस, अशोक लीलैंड और टीवीएस मोटर्स है। अगला है दिल्ली, मेरठ और गुरुग्राम। बहुत फेमस है ये भी। यहाँ पे क्या भैया, यह क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी के निकट है, यहाँ बहुत सस्ता लेबर है और विशाल बाजार है। क्या क्या डेवलप हो गया? कंज्यूमर गुड्स का फैक्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स का फैक्ट्री और ऑटोमोबाइल का फैक्ट्री। आईटी सेक्टर भी डेवलप किया। क्या क्या कंपनी का नाम? मारुति सुजुकी गुड़गांव में है, सैमसंग है वहां पे, और हीरो मोटोकॉर्प है। ये सब सब गुड़गांव में है। अगला वाला कौन सा क्षेत्र आ रहा है? विशाखापट्टनम और गोदावरी क्षेत्र। यह पूर्वी तट पर स्थित यह क्षेत्र बंदरगाह की सुविधा रखता है। बंदरगाह है यहाँ पे नजदीक में। कहाँ पे बंदरगाह? विशाखापट्टनम में बंदरगाह है। और खनिज संपदा है, जिसके कारण यह क्षेत्र क्या हुआ? डेवलप कर गया उद्योग के मामले में। क्या क्या है यहाँ पे? तो यहाँ शिप बिल्डिंग, जहाज बनाया जाता है। फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक बनाया जाता है। पेट्रोकेमिकल्स, जो पेट्रोल वेट्रोल बनाते हैं ना, कच्चा तेल से वो बनता है। आईटी सेक्टर है यहाँ पे। कौन कौन सा शहर बस गया? विशाखापट्टनम और काकीनाडा, ये सब शहर बस गया है। हम लोग देखते हैं क्या? औद्योगिक पट्टी, ये वाला ऐसे कर देना, ये वाला ऐसे कर देना, और यहाँ से ऐसे कर देना, है ना। एक एक लाइन बीच में डाल देना तो बनते जाएगा। तो उत्तर पश्चिमी पट्टी में क्या क्या है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। प्रमुख उद्योग क्या है? खाद्य प्रसंस्करण है, चीनी है और औषधि है। पूर्वी खनिज पट्टी में क्या आएगा? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। यहाँ क्या है? लोहा। ठीक है। पश्चिमी तटीय पट्टी में क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र। यहाँ क्या आ रहा है? कपड़ा और पेट्रोकेमिकल। और दक्षिणी आईटी पट्टी में क्या है? कर्नाटक, तमिलनाडु। क्या आ रहा है? आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल आ रहा है।
केस स्टडी में जैसे देखो झारखंड का टाटा कैसे डेवलप कर गया है। तो क्या क्या है भैया, टाटा स्टील लोहा के लिए आ गया, स्टील के लिए बोकारो स्टील प्लांट में वो सरकारी वाला कंपनी हो गया। रॉ मटेरियल में क्या मिलता है यहाँ पे, आयरन और कहाँ, नोवा मुंडी में। अब कोयला क्या है, धनबाद में। तो भाई धनबाद में कोयला मिला तो कोयले से ना फैक्ट्री लोग चला लिया, बिजली वगैरह से। बिजली कहाँ से मिला, डीवीसी वाला से, दामोदर वैली प्रोजेक्ट से मिला। तो उपयोगिता क्या देखते हैं यहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार मिल गया, निर्यात करता है, और उद्योगों से इसका क्या लिंक है। गुजरात में पेट्रोकेमिकल उद्योग लगाया, कौन लगा है, रिलायंस का रिफाइनरी है जामनगर, बहुत बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी है, बहुत बड़ा लगाया वो। तो यहाँ पर क्या उपलब्ध है, क्रूड ऑयल, जो धरती से कच्चा तेल निकालते हैं उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। और पोर्ट फैसिलिटी यानी बंदरगाह में भेज के दूसरे देश को क्या करता है, व्यापार कर देता है। ये लोग क्या व्यापार करता है, पेट्रोलियम को बेचता है, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक को भी बेचता है, और प्लास्टिक्स को भी ये लोग क्या करता है, बेचता है। गुजरात, तमिलनाडु में ऑटोमोबाइल बहुत डेवलप कर गया है। जितना टेम्पो टेम्पो बाइक वाइक देखेगी ना, सबका अधिकतर कारखाना तमिलनाडु में हुआ है। इसको नोन एज डेट्रॉइट ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। अच्छा, मेजर कंपनी में हुंडई है, फोर्ड है, अशोक लीलैंड है, टीवीएस है। बेनिफिट फ्रॉम चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट से तो फायदा मिल जाता है, और इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी है यहाँ पर। अब देखो, मैप बेस्ड अंडरस्टैंड, मैप का भी रखे नहीं है, मैप लगाएगी अगर इंडिया वाला का, तो वहाँ इंडिया वाला मैप में दिखा देना, मुंबई को क्या दिखाएगी, टेक्सटाइल पेट्रोकेमिकल, जमशेदपुर को स्टील, चेन्नई को ऑटोमोबाइल, बेंगलुरु को आईटी, कोलकाता का जूट, सूरत का टेक्सटाइल और डायमंड, भिलाई का स्टील, अहमदाबाद का केमिकल्स, और दिल्ली एनसीआर का कंज्यूमर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मानचित्र वाला तो ठीक है, सारा पूछेगा। अच्छा, असमान वितरण का क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ा है। तो पहला दुष्प्रभाव हो गया कि पैसा तो गरीब हो गया, जहाँ पे कुछ राज्य तीव्र विकास किया, कुछ राज्य क्या रह गया, पिछड़ा रह गया। और जब पिछड़ा रह गया तो गांव का आदमी लोग कहाँ भाग गया, शहर, नौकरी के लिए, यानी पलायन हो गया। पर्यावरण का दबाव, जहाँ पे फैक्ट्री में धुआं धुआं हो गया, कार्बन बढ़ गया, लोगों का जीवन में क्या हुआ, बीमारी फैलने लगा। क्षेत्रीय असंतुलन, जो पूर्वोत्तर इलाका, वहाँ फैक्ट्री नहीं लगा तो पिछड़ गया ना, और जहाँ पहाड़ी एरिया, मणिपुर है, सिक्किम है, वहां तो कोई फैक्ट्री नहीं लगा, तो बोलो क्या हुआ, बहुत ज्यादा पिछड़ गया, गरीबी हो गया वहां पे। बिहार वगैरह गरीब हो गया, झारखंड में गरीब हो गया। औद्योगिक क्लस्टर नीति, तो औद्योगिक क्लस्टर नीति क्या है, तो सरकार तो जान गया कि भैया हमको असमान वितरण है, हमको संतुलित चाहिए। तो संतुलित चाहिए तो संतुलित क्षेत्रीय विकास है, तो क्या किया, औद्योगिक गलियारे बनाया और क्लस्टर नीति लागू किया। जैसे कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जाके दिल्ली मुंबई में फैक्ट्री लगाए। बेंगलुरु से लेकर चेन्नई का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और अमृतसर से लेकर कोलकाता तक का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अच्छा, दिल्ली मुंबई वाला समझ में आ रहा क्या है, जैसे ये वाला मानो नक्शा है ना। एक बता रहे हैं, दिल्ली तेरा होगा यहाँ, है ना। अब मुंबई कहाँ है, मुंबई लगो यहाँ है। तो दिल्ली से मुंबई, यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो पट्टी है ना, यहाँ पे क्या लगाएगा, फैक्ट्री लगाएगा, ताकि लोगों को विकास हो। अब कलर हम लोग चेंज कर ले रहे हैं। वो रहा अमृतसर से लेकर कोलकाता। तो अमृतसर गौर से देखेंगे ना, तो अमृतसर यहाँ पे है, और कोलकाता कहाँ पे है, यहाँ पे है ना कोलकाता। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करेगा, फैक्ट्री वाला पट्टी लगा देगा, इसमें बिहार वहार सब शामिल हो गया। उसका क्या है, तुम्हारा बेंगलोर चेन्नई, तो ऐसे ही बेंगलोर चेन्नई, यहाँ से यहाँ बेंगलोर चेन्नई कुछ इस तरह से जोड़ेगा, ताकि वो क्या करे, सभी तरफ पे उद्योगों का वितरण समान हो। इससे क्या ना क्लस्टर नीति लागू किया है। निष्कर्ष क्या निकला है, भारत में उद्योगों का वितरण प्राकृतिक संसाधन और सरकारी नीतियों का परिणाम है। हमको इसके कारण असंतुलित वितरण है, तो असंतुलित विकास हुआ, तो कुछ राज्य अमीर हो गया, कुछ राज्य क्या हो गया, गरीब हो गया। इसके लिए सरकार क्लस्टर नीति बनाया और गलियारे का निर्माण किया, कि यहाँ से यहाँ तक हमको क्या करना है, उद्योग बनाना है। किस तो यह कौन सा मेथड कहलाएगा, समावेशी और सतत विकास। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन है भैया। भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का नाम और विशेषता लिखिए, ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन ग्रुप में डाल दे रहे हैं, क्या करोगे, वीडियो देखना और इसके आंसर को लिख लेना। क्वेश्चन ठीक है।
झारखंड और गुजरात के औद्योगिक स्वरूप की तुलना की। झारखंड में क्या क्या है? कोयला लोहा। गुजरात में पेट्रोकेमिकल आ गया। औद्योगिक गलियारे की भूमिका तो बता देंगे ना कि भैया असमान वितरण है, तो गलियारा बना के समान रूप से विकसित कर देंगे। ठीक है, स्टडी यूपी, ये तो इतना काफी है ना। तो अगला वीडियो में हम लोग अगला वाला करेंगे क्या, उद्योगों के विकास के घटक, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो आज हमारा पार्ट थर्ड कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक वीडियो में एक ही पार्ट करते हैं।